राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि अभी मल मास का महीना जो है चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, इस बार का मल मास का महीना 18 सितंबर से शुरू हो चुका है, जो कि 16 अक्टूबर को ख़त्म होगा। दोस्तों, अब मात्र 2 दिन ही बचे हैं कि अधिक मास का महीना खत्म होने वाला है। हमारे हिंदू धर्म में हर महीने का अपना एक अलग और विशेष महत्व बताया गया है। इसके अलावा शुभ अशुभ जैसी बातों का भी विशेष ध्यान में रखा जाता है। शास्त्रों में मल मास को श्रेष्ठ नहीं माना जाता है, यही कि जब तक मल मास चलता है कोई भी शुभ काम की जो शुरुआत नहीं की जाती है। लेकिन दोस्तों, ये जो महीना है मल मास का महीना, ये धर्म कर्म, भगवान के प्रति भक्ति भाव, उपाय, साधना और यात्रा के लिए ये जो महीना है, ये जो समय है, ये सबसे अति उत्तम माना गया है। मल मास में जो व्यक्ति धार्मिक नियमों का पालन करते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। और मल मास के दिनों में धार्मिक स्थलों की यात्रा करना, भागवत कथा का पाठ करना भी सबसे शुभ माना जाता है। जैसा कि आपको बताया था कि दोस्तों, मल मास का महीना धर्म कर्म उपाय साधना के लिए सबसे शुभ व पवित्र महीना माना गया है। तो ऐसे ही दोस्तों, ये जो महीना आता है अधिक मास का महीना, ये 3 साल में एक बार आता है। तो दोस्तों, अगर इस अधिक मास के महीने में जाते जाते अगर हम भगवान के प्रति कुछ अपनी श्रद्धा के अनुसार उपाय, यातना या फिर साधना करते हैं तो हम पर भगवान श्री विष्णु जी की कृपा जो है हमेशा के लिए बनी रहती है। तो ऐसे ही दोस्तों, 16 अक्टूबर को जो है अधिक मास का महीना यानी मल मास का महीना ख़त्म होने वाला है और ये शुक्रवार के दिन ख़त्म होगा दोस्तों। दरअसल इस दिन आश्विन अमावस्या भी पड़ रही है। हिंदू पंचांग के अनुसार ये दिन दोस्तों बहुत ही विशेष बताया गया है, यानी कि 16 अक्टूबर शुक्रवार के दिन जो है पुरुषोत्तम का महीना मल मास का महीना ख़त्म होने जा रहा है। इससे ठीक अगले दिन दोस्तों 17 अक्टूबर से शारदीय नवरात्र भी शुरू हो रही है। तो इस दिन को पुरुषोत्तम मास की अमावस्या के नाम से भी जानते हैं। इसके साथ ही अधिक मास का महीना समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार इस अमावस्या को पितृ की तिथि भी मानी जाती है, इसलिए इसका खास महत्व भी बताया जाता है। तो ऐसे ही दोस्तों, इस अमावस्या के दिन अगर कोई जातक रोग कष्ट आदि से परेशान है तो इस दिन जो है अमावस्या के दिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से, अनुष्ठान करने से हमेशा के लिए सभी कष्टों से निजात प्राप्त कर सकता है। लेकिन इस दिन ये बात भी ध्यान देने की है कि अमावस्या के दिन दोस्तों अगर हम कुछ शास्त्रों में बताए गए कुछ विशेष उपाय कर लेते हैं तो हमारे जीवन की जो जुड़ी सारी परेशानियां हैं वह खत्म होने लगती हैं। दोस्तों, अधिक मास की अमावस्या का विशेष महत्व माना जाता है। इस अमावस्या को कहीं परेशानियां और दुखों के निवारण के लिए भी जाना जाता है। मान्यता है कि अधिक मास की आखिरी अमावस्या को दान करने से जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहती है। दोस्तों, अधिक मास के महीने में दान का बहुत ही महत्व बताया गया है। तो ऐसे में अगर आप अमावस्या तिथि के आखिरी दिन अगर कुछ भी दान करते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहती है। और अमावस्या पर भूखे को भोजन कराने से कभी भी शारीरिक परेशानियां आपको नहीं होती है। और इस दिन दोस्तों गंगा स्नान का भी विशेष महत्व बताया गया है। तो ऐसे में अगर आप गंगा स्नान नहीं कर सकते हैं तो आप अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर भी स्नान कर सकते हैं। और दोस्तों, इस दिन भगवान शिव माता पार्वती का पूजन करें और अमावस्या पर सूर्योदय के समय भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित करने से भी दरिद्रता दूर हो जाती है। और अमावस्या के दिन पितरों का स्मरण कर गाय को हरा चारा खिलाएं। इससे जो भी हमारे पितर होते हैं वो प्रसन्न होते हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो अमावस्या का दिन होता है ये पितरों का भी दिन माना जाता है। तो ऐसे में अगर आप अमावस्या के दिन गाय को हरी चारे खिलाते हैं तो हमारे पितर हम पर प्रसन्न होते हैं। और अमावस्या के दिन यदि आटे की गोलियां बनाकर मछलियों को खिलाते हैं और चींटियों को मीठा आटा खिलाते हैं तो इससे भी दोस्तों हमारे ऊपर माता लक्ष्मी जी की कृपा जो है बनी रहती है। तो ऐसे ही दोस्तों अधिक मास का अंतिम दिन है जो कि अमावस्या का दिन है। अमावस्या शुक्रवार के दिन पड़ने से दोस्तों इसका महत्व है बहुत ही अधिक बताया गया है, क्योंकि दोस्तों अमावस्या तिथि शुक्रवार के दिन पड़ने से इसका जो महत्व है बहुत ही होता है। इस दिन माता लक्ष्मी जी की विधि विधान से पूजा की जाती है।
माता लक्ष्मी जी को समर्पित किया गया है। दोस्तों, माता लक्ष्मी जी का शुक्रवार का दिन प्रिय दिन है। इस दिन देवी लक्ष्मी जी की विशेष रूप से पूजा की जाती है। दरअसल दोस्तों, अमावस्या के दिन जो है भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी पूजन भी किया जाता है। दोस्तों, अधिक मास का महीना है, यह महीना भी भगवान विष्णु जी का माना जाता है। तो ऐसे में अमावस्या के तिथि पर शुक्रवार के दिन पड़ने के कारण बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं और इस शुभ योग में माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए जो भी उपाय किए जाएंगे वो बहुत ही लाभकारी होंगे। इसीलिए दोस्तों, आज हम आपको देवी लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए एक छोटा सा उपाय बताने जा रहे हैं, जिससे करना बहुत ही आसान है और इस उपाय को करने से देवी लक्ष्मी जी का आशीर्वाद जो है प्राप्त होता है और धन संबंधी समस्याएं जो है दूर होने लगती हैं। तो दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको अमावस्या के दिन, शुक्रवार के दिन इस उपाय को करने के लिए आप सबसे पहले स्नान आदि कर लें। और यदि आपने दिन में स्नान किया है तो दोस्तों आपको हाथ मुंह धोकर साफ सुथरे कपड़े पहन ले और फिर आपको अपने घर के मंदिर के सामने आसन बिछाकर बैठ जाए। दोस्तों, आसन पर बैठने के बाद एक मिट्टी का दीपक लें और उसमें एक बाती लगाएं। पर एक बात का ध्यान रखें कि आप बाती का रुई का नहीं बल्कि जो कलावा होता है, कोई भी लाल धागा का इस्तेमाल आप बाती के रूप में कर सकते हैं। फिर दोस्तों, आपको इस दीपक में देसी घी डालें और उसमें थोड़ा सा केसर भी डाल दें। यदि आपके पास केसर ना हो तो थोड़ी सी उसमें रोरी भी डाल सकते हैं आप। अब एक छोटी प्लेट या कटोरी लें, उसमें थोड़े से चावल डाल दें। अब इस चावल पर दीपक को रख दें। दीपक रखने के बाद दोस्तों आपको दीपक को जला देना है। दीपक जलाने के बाद आप अपनी आंखें बंद करके हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए माता लक्ष्मी जी के महामंत्र जय माँ लक्ष्मी का 11 बार आपको मंत्र का जाप करना है। दोस्तों, इस मंत्र का जाप करने के बाद माता लक्ष्मी जी को रोरी का तिलक लगाएं और तिलक लगाने के बाद माता लक्ष्मी जी को लाल फूल अर्पित करें। यदि आपका मंदिर जो है, घर का मंदिर जो है ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में है तो आप दोस्तों दीपक को वहीं रहने दें। लेकिन यदि आपका मंदिर ईशान कोण में नहीं है तो आप दीपक को अपने घर के ईशान कोण में रख दें। दीपक को ईशान कोण में रखने के बाद फिर से जय माँ लक्ष्मी मंत्र का 11 बार जाप करें। इस उपाय को करने से आपको कभी भी जो है धन की कमी नहीं होगी। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा और ज़िंदगी में जो भी परेशानियाँ आती हैं वो पल भर में ख़त्म होने लगती हैं। और ऐसे दोस्तों, अगर आप पितृदोष आपके घर में बहुत ही ज़्यादा है, नकारात्मकता बहुत ही ज़्यादा है, तो दोस्तों आपको अधिक मास की अमावस्या के दिन एक पीतल का दीपक लेना है। पीतल का दीपक लें, उसमें थोड़े सा सरसों का तेल डालकर उस दीपक को जला दीजिए और ये दीपक दोस्तों आपको दक्षिण दिशा में, अपनी घर की जो भी दक्षिण दिशा हो उस दिशा में आपको उस दीपक को रखना है। अधिक मास अमावस्या की शाम को ये उपाय करते हैं तो संभव हो तो प्रयास करें कि ये दीपक जो है अमावस्या की पूरी रात जलता रहे। इसे पितृ दोष हटाने के उपायों में सबसे सरल दोस्तों ये उपाय जो है माना गया है। और ऐसे दोस्तों आपको विशेष जगह पर भी ये दीपक अवश्य लगाने चाहिए। दोस्तों, पहला दीपक जो है आपको अमावस्या की रात घर के मंदिर में दीपक जलाने से इससे आपका घर में सकारात्मकता बढ़ती है और घर में सभी सदस्यों का जो है वो मन शांत बना रहता है। और दोस्तों, दूसरी जगह जो है शुक्रवार और अमावस्या के योग में सूर्यास्त के बाद घर के आंगन में तुलसी जी के सामने दीपक जलाएं। ध्यान रखें कि शाम के समय तुलसी जी को स्पर्श न करें और न ही जल चढ़ाएं। जल जो है दोस्तों आपको सुबह चढ़ाना चाहिए। इस तरीके से ये काम करते हैं तो इससे भी माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हम पर बना रहता है। और दोस्तों, घर के मुख्य दरवाजे पर दोनों ओर दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से वातावरण की नकारात्मकता ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं कर पाती है और जिस घर में सकारात्मकता बनी रहती है उस घर में कभी भी कोई धन धान्य की कमी नहीं रहती है। क्योंकि दोस्तों हम हमारे घर के मुख्य दरवाजे पर जो दीपक लगाते हैं उससे हमारे घर में सकारात्मकता का माहौल जो है बना रहता है। और ऐसे दोस्तों अगला दीपक जो है आपको अपने घर के आसपास सकारात्मकता बढ़ाने के लिए, क्योंकि अमावस्या के दिन जो है नकारात्मकता बहुत ही ज़्यादा रहती है, तो सकारात्मकता बढ़ाने के लिए आपको अपने घर की छत पर दीपक जलाना चाहिए। छत पर दीपक की वजह से अंधकार दूर होगा और घर में सकारात्मकता जो है वो बनी रहती है। और ऐसे ही दोस्तों शाम को किचन में भी दीपक जलाना चाहिए।
इससे पहले किचन की साफ़ सफाई कर लेनी चाहिए। ऐसा करने से भी जो है किचन की पवित्रता आपके घर में बनी रहती है। तो दोस्तों, अमावस्या के दिन आप ये उपाय करते हैं तो माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहता है।